नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज एक बेहद विचारणीय ज्योतिषीय तथ्य लेकर। हिंसा, क्रोध। प्रिय दर्शकों, क्रोध को लेकर पूर्व में भी मैंने कई बार कार्यक्रम किया और मैंने सदैव क्रोध की पुष्टि की, अर्थात मैंने आपसे सदैव ये कहा कि क्रोध भी बुरा नहीं है क्योंकि ये ऊर्जा का स्वरूप है। लेकिन ये क्रोध, ये ऊर्जा क्या बेकाबू हो रही है? हिंसात्मक वृत्ति। क्रोध ऐसा कि जो सामान हाथ में मिल जाए तोड़ देना। क्रोध ऐसा कि जो हाथ में है सामने वाले को उसी से मार देना। प्रिय दर्शकों, आजकल घर में अगर आपके छोटे बच्चे हैं, प्रायः मेरे पास लोग अपने बच्चों की जन्म कुंडली दिखाते हैं और इस बारे में कहते हैं कि इतना उसको क्रोध आता है कि समझ नहीं आता वो क्या करे। क्रोध में कई बार अपना सर दीवार में दे मारता है, सर जमीन पर पटक देता है। मैं छोटे बच्चे के लिए कह रहा हूं। ये हिंसात्मक वृत्ति है। ये अलग बात है कि इस हिंसा में उसने किसी और को नहीं, खुद को क्षति पहुंचाया। कई बार बड़े लोग भी ऐसा करते हैं, हिंसा में अपने आप को नुकसान पहुंचा लेना, काट देना, जला देना। ये हिंसात्मक वृत्ति है। अब ये हिंसात्मक वृत्ति कई बार बाहर नहीं निकल पाती, तो वो उस व्यक्ति खुद पर उसको आजमा लेता है, खुद पर इस्तेमाल कर देता है। जब बाहर निकले ये हिंसात्मक वृत्ति, तो ऐसे लोग दूसरों को क्षति पहुंचाते हैं, दूसरों की जान तक ले लेते हैं। आइए आज इस विषय में हम ज्योतिषीय चिंतन और मंथन करें। प्रिय दर्शकों, आज मंगलवार है और आप सभी जानते हैं मंगलवार को मैं लाइव रहता हूं आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए। लेकिन आज ये विषय दिमाग में आ गया और मुझे लगा कि सबसे पहले इस पर चर्चा हो, ये हर किसी को जानना चाहिए। तो आज इसी कार्यक्रम को लेकर के मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हूं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का जो षष्ठ भाव है, छठा भाव, इसी से हिंसा का विचार होता है। क्रोध, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, इन सभी विषयों का विचार जन्म कुंडली के षष्ठ भाव से होता है और छठवें से छठवां यानी जन्म कुंडली के 11वें भाव से भी। षष्ठ भाव और 11वां भाव दोनों से इस विषय का विचार करते हैं। अब जन्म कुंडली में हिंसा, क्रोध का जो कारक ग्रह है वो मंगल है। अब समझिए कि जिनकी जन्म कुंडली में मंगल बली अवस्था में हो, तो ये बहुत संभावना इस बात की बनती है कि ऐसे लोग ऊर्जावान आम लोगों से ज्यादा होते हैं। और इसमें कहीं कोई संशय नहीं कि ऐसे लोगों के अंदर हिंसात्मक वृत्ति भी हो सकती है। कई लोग, कई दर्शक ऐसे होंगे जो यहां तुरंत प्रश्न उठाएंगे कि भाई जिसकी कुंडली में उच्च के मंगल हैं, जिनकी कुंडली में मेष राशि के मंगल हैं, जिनकी कुंडली में वृश्चिक राशि के मंगल हैं, क्या ऐसे सभी लोग बिल्कुल हिंसात्मक वृत्ति वाले होंगे? संभावना है, संभावना है, क्योंकि ऊर्जा का लेवल इनमें आम से ज्यादा है। जो मेष लग्न के हैं, जो वृश्चिक के हैं, वृश्चिक वाले कम हो जाते हैं। वृश्चिक वाले घुटन महसूस करने लगते हैं, घुटते हैं खुद ही खुद। ये कई बार, जैसे मेष राशि पूरी तरह से बहिर्मुखी, तो वृश्चिक राशि अंतर्मुखी। बहिर्मुखी का अर्थ इसके मुंह में, मन में जो होगा फ्रंट पर तुरंत बोलेगा। वृश्चिक ऐसा नहीं करेगा, विचार करेगा, और कई बार परिस्थिति ऐसी हो तो आपको बोलने की जगह खुद पर अत्याचार करेगा, घुटेगा भीतर ही भीतर। तो थोड़ा सा अंतर है यहां पर, लेकिन है तो मंगल की ये भी राशि। अब एक दो बातें और जरा समझिए। हालांकि एक बात आपको बता दूं यहीं पर, ताकि लोगों को समझ में सारी बातें आ जाए। अंत में सबको एक जगह जोड़ करके मैं ले आऊंगा। ऐसा नहीं है कि मेष राशि को, आप मेरे कार्यक्रमों में सदैव सुनते हैं, मैं कहा करता हूं कि मेष राशि के जातकों के अंदर धैर्य की इतनी कमी होती है कि
इंतजार करके श्रेष्ठ फल और बिना इंतजार किए खराब फल जो मिल जाए आ जाए वो दे दो, तो ये स्वभाव मेष का होता है। मेष वाले ऐसा करते हैं। लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि प्रत्येक राशि में भी 3 भेद हैं। मेष से लेकर मीन तक प्रत्येक राशि के 3 भेद यहां होंगे, सत, रज और तम। मेष राशि है तो मेष राशि में भी 3 भेद, सत, रज, तम। सतोगुणी जो होगा वो बहुत ज्यादा उग्र नहीं होगा, उसके अंदर सात्विक वृत्ति होगी। मेष राशि या मेष लग्न का भी होकर वो पूरी तरह से मार काट क्रोध ऐसा नहीं होगा, वो सात्विक वृत्ति का होगा। तो रज और तम में क्रोध उत्तर उत्तर गति से बढ़ते हुए होंगे। ये विषय बिल्कुल अलग है और इस पर आज चर्चा नहीं करूंगा कि वो कौन लोग हैं जो मेष के हैं और सत होंगे और वृष के हैं तम या रज होंगे। ये विषय लंबा है, इस पर बाद में मैं कभी कार्यक्रम करूंगा। अब हम आ जाते हैं कि जब हमें क्रोध आता है तो हम सामने वाले के सर फोड़ देने की बात करते हैं। जैसा मैंने अभी कहा कि बच्चे को आपने देखा, उसको समझ नहीं आती, अपना सर दीवार में मार दी। सर को क्यों मार देता है? हम सर ही क्यों फोड़ने पर ज्यादा विश्वास रखते हैं? सर फोड़ दो उसका, ऐसा क्यों? कालपुरुष की कुंडली में मेष राशि प्रथम भाव यही मस्तक है, माथा, और हिंसा वृत्ति का जो कारक वो मंगल है। तो सबसे बड़ा क्रोध निकालने का जगह और क्रोध करने पर जिस पर आघात करना, जाहिर सी बात है कि जिसका जो स्वामी है उग्रता सबसे पहले उसी भाव में विद्यमान होगी। तो बालक को समझ नहीं आती कि उसको करना क्या है, उसके पास ये विवेक नहीं है, तो वो हिंसा की जो वृत्ति उत्पन्न होती है वो कहीं और निकालने की जगह उसी जगह पर निकाल देता है जहां वो हिंसा वृत्ति उत्पन्न हुई है, मस्तिष्क में, वो मंगल। तो वो ऊर्जा को समझ नहीं पाता, तो वो माथे को दीवार में मार देता है। जो लोग समझने लगते हैं इस चीज को, वो बाकी उन अंगों पर निकालते हैं, जैसे अपने आप को जला लेना, ये मंगल ही है, जला लेना, फांसी लगा लेना इत्यादि। अच्छा, अब सवाल उठता है कि क्या सभी जिनकी कुंडली में मंगल उच्च राशि में है, जो मेष लग्न के हैं, जिनके मंगल स्वगृही इत्यादि है, वो सभी ऐसा कर लेंगे? नहीं, एकदम नहीं। इसके लिए आपको 2-3 पॉइंट समझना होगा। ज्योतिष शास्त्र में एक बड़ा तर्क है मिथुन लग्न के जातकों के लिए। मिथुन लग्न के जातकों की कुंडली में मंगल षष्ठ और एकादश दोनों भाव के स्वामी होते हैं और दोनों भाव हिंसा का भाव है। अब इस हिंसा भाव के स्वामी मंगल जाकर के लग्न में बैठ जाएं, यानी उसके व्यक्तित्व में, और ऐसी कुंडली में थोड़ी स्थिति एक स्टेप और बढ़, ये इतना भी अगर किसी की कुंडली में है कि मिथुन लग्न की कुंडली है, मंगल षष्ठ और एकादश के स्वामी होकर के लग्न में बैठे हैं, तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि ऐसे जातक की उग्रता क्रोध पराकाष्ठा पर होगी। लेकिन ये जानलेवा नहीं है, ये जान नहीं लेगा। ये वृत्ति इतनी उग्र है, खतरनाक है, जो मैंने इसका प्रथम जिक्र किया था कि हाथ में जो है वही चलाकर मार दिया। ये नहीं देखा कि सामने वाले को क्या नुकसान होगा। ये उग्र वृत्ति यहां तक है, लिमिट में है। अनलिमिट या रोक कंट्रोल से बाहर। और वो कैसे? मान लिया जाए कि इन्हीं 2 भावों में, जो मंगल की राशि है मिथुन लग्न में, एक षष्ठ भाव में और एक एकादश भाव में, इनमें 2 पापक ग्रह बैठ जाएं, जैसे राहु या मंगल, राहु या शनि। मैंने यहां बोर्ड पर इसको इसी चीज को दर्शा रखा है आपको। तो ज्योतिष शास्त्र मेरे मुंह से आपने एक सदैव सूत्र सुना है कि ये मंगल जो कि यहां पर आपको लग्न में दिखाई पड़ रहे हैं, और ये राहु जो यहां षष्ठ में मंगल की राशि में दिखाई पड़ रहे हैं, ये सदैव ध्यान रखिए कि मैंने अपने कार्यक्रमों में इस बात का जिक्र किया है कि अगर ये मंगल की राशि में बैठे हैं, ये शुभ ग्रह हैं, तो इनकी शुभता का प्रभाव मंगल पर पड़ेगा, और ये अगर पापक ग्रह हैं तो इनकी पापक ग्रह का पाप का प्रभाव मंगल पर पड़ेगा। वैसे ही शनि यहां पर। तो ये दोनों के दोनों स्थिति अगर ऐसी उत्पन्न हो जाए तो निसंदेह ऐसा व्यक्ति हत्या करने से भी नहीं चूकेगा और हत्या कर देगा। यानी अगर आप ऐसी किसी को, सवाल ये मिथुन लग्न की नहीं है, हम बाकी लग्नों में भी इस बात को, मैंने मिथुन लग्न का एक उदाहरण दिया क्योंकि यहीं पर मंगल इन 2 भावों के स्वामी होते हैं। इसका यह मतलब नहीं कि केवल मिथुन के लिए है, हत्या तो किसी लग्न के लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई हत्या कर रहा है, उग्रता की पराकाष्ठा है, क्रोध की पराकाष्ठा है। बालक की कुंडली ही देख लीजिए कि मंगल की स्थिति क्या है। मंगल का संबंध कहीं षष्ठ और
एकादश भाव से तो नहीं बन रहा, लग्न से तो किसी प्रकार से मंगल का संबंध नहीं बन रहा। दसम, अभी प्राच्य ज्योतिष विज्ञान पर कल ही मैंने बताया कि दसम में कोई ग्रह होगा उसका सीधा संबंध लग्न से बनेगा, मंगल की तो सीधी दृष्टि ही पड़ जाती है। तो इस अवस्था में ऐसा जातक उग्रता की पराकाष्ठा पर होगा। अब बारी आती है कि ये कौन लोग हैं जो दूसरों को क्षति पहुंचाएंगे और वो कौन लोग हैं जो खुद को क्षति पहुंचाएंगे। अब ये देखना होगा कि मंगल कितने पापक ग्रहों से दृष्ट या युक्त है, या मंगल अधिष्ठित राशि, मंगल जिस राशि में बैठा है उस राशि का राशिपति क्या कोई पापक ग्रह है, अथवा मंगल की राशियों में क्या कोई पापक ग्रह बैठे हैं। तो उस अवस्था में और जन्म कुंडली के षष्ठ एकादश भाव में अगर पापक ग्रह का संबंध, पाप दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसे बच्चों के, ऐसे लोगों के स्वभाव में उग्रता आम से कहीं ज्यादा होगी, इतनी ज्यादा कि वो हिंसा कर बैठे और वो हिंसा खतरनाक होगी। अब मान लिया जाए कि इसी तरह की कुंडली में सारे लक्षण इसी तरह के बने हुए हैं और ऐसे जातक का सूर्य भी बहुत मजबूत है, सूर्य भी बेहद मजबूत है, अंशवाइज सूर्य बहुत अच्छे अंश पर है, तब तो ऐसा जातक सोचेगा नहीं, आत्मविश्वास उसका चरम पर होगा, वो सामने वाले को मार देगा तुरंत। कई बार आपने कई ऐसे लोगों को देखा होगा कि देखने में तो दुबले पतले होते हैं लेकिन वो हाथ तुरंत चला देते हैं। तो ये हिंसात्मक वृत्ति और प्लस सूर्य का बलि होना, तो उस अवस्था में वो ये तक नहीं सोचता कि इसका परिणाम क्या होगा। लेकिन यही बाकी की स्थिति में सूर्य थोड़ा कमजोर हो, लग्न से चंद्रमा का संबंध हो, यानी उसके अंदर थोड़ी दयालुता भी हो, भावुकता भी हो, शुक्र का संबंध हो, बुध का संबंध हो, तब ये हिंसात्मक वृत्ति वो खुद पर आजमा देगा। हिंसा वो करेगा क्योंकि मंगल का संबंध है, क्रोध है, ऊर्जा है, लेकिन वो ऊर्जा खुद पर निकाल देगा, वो अंतर्मुखी होगी, वो बाहर नहीं जाएगा, खुद पर। अब एक बच्चे के अंदर ये स्थिति जब आप देखते हैं तो वो पहला प्रयत्न तो यही करता है कि क्षति पहुंचाने का, मार दे या कुछ बोल दे, दांत काट दे बच्चा अपने हिसाब से। लेकिन उसको जब समझ नहीं आती और उग्रता उसकी बहुत ज्यादा होती है तो वो मंगल को मारता है, सर को मार देता है। आपके घर में प्रायः लोग मुझसे बताते हैं कि वो दीवार पर बच्चा जमीन पर सर मार देता है और मंगल से मंगल को ही टकराता है। ये जमीन, ये दीवार, ये मंगल ही है, तो मंगल से मंगल को टकरा देता है और जैसे ही मंगल से मंगल को टकराता है मंगल शांत हो जाता है। बड़ा सरल है ये, मंगल से मंगल टकराता है, क्रोध से क्रोध, दीवार जमीन, तो फिर शांत हो जाता है। थोड़ी देर चोट लगती है, शांत होता है, रोएगा, शांत होगा। तो उसको समझ ही नहीं आती कि अपनी इस ऊर्जा को वो कैसे निकाले, क्रोध को कैसे बाहर निकाले। तो वो हिंसात्मक जो उसकी वृत्ति है वो खुद पर आजमाता है। और कई बार ऐसे ही बच्चों को आपने देखा होगा कि उनके पास भी कोई सामान है, तोड़ देंगे, मार देंगे, फेंक देंगे, तो ये हिंसात्मक वृत्ति उनकी बहिर्मुखी हो जाती है। उपाय मत पूछिएगा मुझसे, ये सब चीजों का उपाय मैं ज्योतिषीय जो ज्ञान लेकर के आता हूं वो समझने के लिए ले आता हूं, सीखने के लिए ले आता हूं। फिर भी अगर आपके मन में ये उत्पन्न हो गया हो कि ठीक है मेरे घर में है, हम करें क्या। देखिए, क्रोध का चूंकि ऊर्जा है और ऊर्जा का समापन अगर कर दिया जाए, एक ऐसा सर्प जिसके पास विष की थैली है, अगर उस विष की थैली को आप काट देते हैं, विष दंत को निकाल देते हैं, तो वो सर्प किसी काम का नहीं होता, वो चूहे के जैसा भी नहीं रह जाता। अगर आम तौर पर जो उसको जानते हैं उसके पास कोई क्षमता नहीं है। तो ये जो क्रोध है, ये जो ऊर्जा है, वही विष की थैली है, विष दंत है, जो कि आपकी हर तरह से सुरक्षा करता है। लेकिन जब तक आप इस ऊर्जा का सही इस्तेमाल नहीं जानते, तब तक ये ऊर्जा आप ही को क्षति पहुंचा देती है। भाई, ऊर्जा का तो काम है क्षति पहुंचाना, अग्नि का तो काम है जलाना। अब या तो उस अग्नि का हम इस्तेमाल करना शुरू कर लें खाना बनाने में अपने हित में, या वो जलाएगी। सिर्फ एक रास्ता, ध्यान। अब छोटा बच्चा जो 4 साल 5 साल का, उससे हम ध्यान कैसे कराएंगे। संस्कार, जो आप पूजा पाठ करते हैं, घर का माहौल बदलिए। कई बार घर के माहौल के कारण बच्चों में उग्रता पनपती है, तो घर का माहौल, घर को साफ सुथरा रखना, सुबह शाम घर में पूजा पाठ, आरती जैसी चीजें होना, शंखनाद होना, इससे उग्रता की चीजें, उग्रता की जो स्थितियां हैं, ये घर में भी ऊर्जा है और ये बेहिसाब ऊर्जा जो कि अनियंत्रित ऊर्जा है, और उस बच्चे की भी अनियंत्रित ऊर्जा, दोनों आपस में एक साथ टकरा करके भी घर का माहौल और खराब होता है। तो घर की ऊर्जा को साधिए, क्योंकि बच्चे की ऊर्जा को हम छेड़ नहीं पाएंगे क्योंकि वो बहुत छोटा है, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। तो उसके अनियंत्रित ऊर्जा को हम वैसे भी छोड़ देते हैं, उसको दौड़ाते हैं, खिलाते हैं, कुदाते हैं, ताकि उसकी ऊर्जा बाहर निकले। और घर की जो अनियंत्रित ऊर्जा है उसे ठीक करिए, घर का माहौल ठीक करिए।
निसंदेह आप देखेंगे कि बच्चा धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाएगा। बाकी तो उसकी कुंडली की स्थिति को देख करके ही समझा जाता। आज के जो ये ज्योतिषीय मैंने तथ्य आपको बताए, आशा करता हूं हर ज्योतिष प्रेमी इसको समझेगा और जरूरत पड़ने पर जन्म कुंडली को देखते ही आप इस विषय को समझ लेंगे। ये विषय ज्योतिषीय था, वैसे तो सभी लोग इसको देख और समझ सकते हैं, लेकिन ज्योतिष प्रेमी इसको आजमा करके भी देख सकते हैं कि मंगल की स्थिति से व्यक्ति हिंसात्मक वृत्ति वाला बन रहा है। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।